नमस्ते। ये है आपकी नवंबर की न्यूमरोलॉजी। नवंबर की न्यूमरोलॉजी कुछ इस तरह से है कि ये साल का टोटल 44 होता है, 44, और 11वां महीना है। तो दोनों ही मास्टर नंबर्स हैं, 11 भी 44 भी, और उनका एडिशन होता है 55, वो भी एक मास्टर नंबर है। इस महीने बहुत सारे बदलाव महसूस होंगे, बहुत सारे आ, जिंदगी के हर पड़ाव में, क्षेत्र में आपको बहुत सारे बदलाव, अचानक से बहुत सारी चीजें बदलती हुई महसूस होंगी। आ, काफी लोग ट्रैवल करेंगे, घूमने भी जा सकते हैं, शिफ्ट भी हो सकते हैं, और ये फायदेमंद रहेगा। एक नई शुरुआत एक तरह से होगी। बहुत सारे लोग, जब मैं बोलती हूँ कि ट्रैवल करेंगे, तो वो एक और ट्रैवल करेंगे, वो भी होगा। हार्वेस्ट तो हम सब जानते हैं कि चल ही रही है, तो इस महीने वो थोड़ी तेजी से होगी। इसके बारे में ज़्यादा हम बात करेंगे जब मैं हेल्थ की बात करूंगी। अब मैंने इंग्लिश में न्यूमरोलॉजी टुकड़ों में इंस्टाग्राम पर कर दी है। अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में मैं सारा एक ही साथ कर दूंगी, अलग अलग नहीं करने वाली। तो सबसे पहले हम रिश्तों की बात करते हैं, और जब मैं रिश्तों के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बेसिकली ये कह रही हूँ कि हर तरह के रिश्ते, आपके काम के भी हो सकते हैं, एक आपके घर में काम करने वाले लोग, आपके बिल्डिंग में काम करने वाले लोग, आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके बॉस, आपकी बीवी, बच्चे, पेरेंट्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दोस्त, हर तरह के लोग। अब बहुत सारी अलग अलग चीजें होने वाली हैं जो एब्सोल्युटली अलग स्पेक्ट्रम में है, मतलब कि एक्सट्रीम में है। एक तरफ तो ये होगा कि बहुत सारे अफेयर्स, फ्लिंग्स, वन नाइट स्टैंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब जो हैं, शादी, एंगेजमेंट, इस तरह की चीजें, बिजनेस में पार्टनरशिप, ये सब चीजें होंगी। दूसरी तरफ मायूसी, झगड़ा, बहसबाजी इतनी बढ़ जाएगी कि हाथापाई पे लोग उतर आएंगे। इसलिए किसी भी बहस में मत पड़ना। ब्रेकअप्स होने के चांसेस हैं, इसलिए अगर आप उस रिश्ते को अहमियत देते हैं तो बहसबाजी में मत पड़ना। ये महीना निकल जाए उसके बाद, ठीक है। इसके और दिसंबर में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से दिसंबर में बुध वक्रिय जाने वाला है। गुरु तो वक्रिय है ही, ठीक है, और शनि सीधा हो जाएगा नवंबर में। तो ग्रह जो हैं वो इस तरह से चल रहे हैं कि अभी शांत रहो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मायूस हो जाएंगे, उन्हें तसल्ली नहीं होगी, उन्हें बुरा लगेगा कि मतलब मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स कि मैं तो ये सोचा था, तुम ये कर रहे हो, इस तरह से बहुत सारी चीजें होंगी। अगर आपने इस बार ब्रेकअप किया, कई बार होता है ना रिश्ते में हर दूसरे दिन ब्रेकअप होता है, इस बार परमानेंट हो सकता है। इसलिए फिर से कह रही हूं, किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़ना। कोई कुछ कह रहा है, उनसे कहना हाँ ठीक है, इस बारे में मैं बाद में बात करूंगी या बात करूंगा, अभी इस बारे में मुझे बात नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि वो मैटर जो है वो बहुत बढ़ सकता है। किसी भी अनजान इंसान पे भरोसा मत करना, चाहे वो आपके पंडित, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके प्रोफेसर क्यों ना हो, किसी पे भरोसा मत करना। खास करके औरतों से कहूंगी, और आपकी बेटियां, उन्हें बाहर अकेले जाने मत देना, उन्हें ड्रॉप करना, उन्हें पिकअप करना, बहुत ध्यान रखना। अभी कैलकटा का केस हुआ है कुछ टाइम पहले, और ये चीजें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, रेप्स, मर्डर्स, रॉबरीज, इस तरह की चीजें हो रही हैं, और इस महीने भी होने के चांसेस हैं। तो इस महीने की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि छेड़ाखानी, अब जहां अफेयर्स बढ़ सकते हैं, वन नाइट स्टैंड्स बढ़ सकते हैं, तो क्या रेप और ईव टीजिंग नहीं बढ़ सकता है? पढ़ सकता है। और फोन के ऊपर एक ऑप्शन होता है कि गलती से अगर आपका एक बटन दबा रह गया तो वो इमरजेंसी कॉल पे चला जाएगा, और उस इमरजेंसी कॉल में 5 लोगों को नंबर
लग जाएगा और उनको मैसेज चला जाएगा कि इमरजेंसी है, आपकी लोकेशन उन तक पहुंच जाएगी। इसलिए वो अपने फोन में सभी को मैं सलाह दूंगी कि उसे सेट करके रखो, खास करके अपने बच्चों के, वो लड़का हो या लड़की, आजकल सब बराबर है, खास करके छोटे लड़के। ओके। आ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपके परिवार के लोग या कोई ऐसा हो सकता है जो दूसरे शहर में या दूसरे देश में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहा हो और इस महीने वो शिफ्ट हो जाएंगे। कई लोग हो सकता है झगड़ा करके जाएं, गुस्से में जाएं, कुछ लोग काम के सिलसिले में जाएं, कुछ लोग मजबूर हो जाएं जाने के लिए। अब अगर जब लोग दूसरे शहर में जा रहे हैं तो ये भी मुमकिन है कि जो इस पिछले 100 साल में लोग बाहर गए थे वो अपने घर को वापस लौटें। ये भी तो मुमकिन है उनके लिए। अब ये दूसरा शहर और दूसरा देश हो गया, राइट? तो बहुत सारे ये जो है आना जाना लोगों का, एक शहर से दूसरे शहर या शहर से गांव या कुछ इस तरह से, बहुत सारे लोगों में ये बदलाव आएंगे। बहुत ज्यादा अपने घर में सोना पैसा या साथ में लेकर ना चलें, बहुत ज्यादा जेवर पहन के ना चलें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है, कोई आपको छुरा दिखा के या आपका कान काट के, आपकी उंगली काट के, आपका ऐसा भी हुआ है कि लोगों के हाथ काट के ले गए हैं। इसलिए ना घर में रखो, बैंक के लॉकर में रखो और ना पहन के निकलो। नकली बहुत मिलता है मार्केट में, नकली पहन। दैट्स व्हाट आई डू। अपने नज़र वगैरह या किस तरह से प्रोटेक्शन के लिए, और मैं और क्रिस्टल्स के बारे में बात करूंगी आगे, फाइनेंस और हेल्थ को लेकर। फिलहाल आप अपने प्रोटेक्शन के लिए, वो चाहे रेडिएशन से प्रोटेक्शन हो या आपकी नज़र की प्रोटेक्शन हो, क्योंकि दिवाली आ रही है और धनतेरस और दिवाली के दिन जो आप पूजा करेंगे, वो जो दिवाली की रात होती है, इसलिए मैं ये जल्दी कर रही हूँ क्योंकि दिवाली की जो रात होती है वो सबसे ज्यादा काली रात होती है पूरे साल में, और इस एक रात में सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक भी होता है। इसीलिए इसकी पूजा से पहले या इसकी पूजा के बाद अड़ोस पड़ोस में और अपने सभी दुश्मनों के घर मिठाई पहुंचाई जाती है कि भैया मीठा बोलो, मीठे रहो, मीठे रिश्ते बना के रखो, ताकि कोई आपको गलत आ, सोच ना भेजे, क्योंकि वो भी अपने आप में काफी पावरफुल हो सकती है। आप अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत तरह के क्रिस्टल्स आते हैं, वो पहन सकते हैं, शुंगाइट, ब्लैक टॉर्मेलिन, टाइगर आई, कैट्स आई, लैपिस lazuli, ब्लैक एगेट, इस तरह के। बाकी दिमाग को शांत रखने के लिए, जैसे रिश्तों की बात हो रही है, तो उसके अंदर दिमाग को शांत रखने के लिए और प्यार बनाए रखने के लिए बहुत सारे और भी क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे हाउलाइट, वाइट एगेट, डैल्मेशियन स्टोन, फ्लावर एगेट, बम्बल बी एगेट, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट। इसके अलावा भी जैसे मैलकाइट हो गया, ग्रीन जेड हो गया, इस तरह के ग्रीन एवेंचुरीन हो गया, ग्रीन फ्लोराइट हो गया, पर्पल फ्लोराइट हो गया, इस तरह के बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो रिश्तों में शांति बनाए रखने में आपके काम आ सकते हैं। अब हम आएंगे फाइनेंस पे। फाइनेंस में अगर आपको कोई ब्रेसलेट या माला की जरूरत हो तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी। पर्सनली सबके नंबर यूनिवर्सल नंबर से अलग होते हैं, इसलिए अगर आपको लग रहा है जरा सा भी कि आपकी जिंदगी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है या होने की संभावना है, तो बिना जाने या बिना एक रीडिंग लिए, एक टैरो रीडिंग या न्यूमरोलॉजी रीडिंग लेकर अगर आप आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। नहीं तो फिजूल ऐसा होगा कि क्या कहते हैं, पे क्या, आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो जाएगी। ओके। तो फाइनेंस को के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जहां रिश्तों की बात आई और बिजनेस पार्टनरशिप्स की बात आई,
तो जब बिजनेस पार्टनरशिप्स की बात आती है, अगर शादियां हो रही हैं, एंगेजमेंट्स हो रहे हैं, तो बिजनेस पार्टनरशिप्स भी हो सकते हैं, मर्जर हो सकते हैं, कॉरपोरेशंस के, बैंक्स के, कंपनीज के। इसका मतलब क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्जर कर रही है, इसका मतलब एक कंपनी खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं वो डूब रही है, इसी वजह से वो मर्जर हो रहा है। बैंक्स कॉरपोरेशंस के मर्जर्स होने पॉसिबल हैं इस महीने। अ, बहुत सारे कंपनीज और कॉरपोरेशंस का खत्म होना लाजमी है। उसके अलावा बिजनेस में या आपके काम में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप अपने बिजनेस में या जॉब में बने रहना चाहते हैं तो, या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, बी क्रिएटिव, उसके अंदर कुछ नया, कुछ इस तरह से करो जो दुनिया में सबसे अलग हो। आई एम श्योर आप जो भी करेंगे किसी ने कभी ना कभी किया होगा, लेकिन आपके आसपास वहां पर कोई ऐसा, मतलब कुछ नया सोचने की कोशिश करो, कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश करो। अगर आप कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। करना है तो किसी तरह से इस महीने शुरुआत कर लेना। खास करके अगर आप कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं या स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, यू नीड टू बी क्रिएट। शेयर मार्केट ट्रेडिंग वो जो है इस महीने बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है। ऊपर जाएगी तो बहुत ऊपर जाएगी, और नीचे आएगी तो पूरी क्रैश भी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने ऐसा रहेगा ग्राफ, और इस तरह से रहेगा कि लोग खूब पैसा कमाएंगे। तो इस अगर आप ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में हो तो आपको अम, वो, मतलब उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो टाइम से उसे बेच दो ताकि आपका प्रॉफिट हो। जरूरत से ज्यादा लालच में पड़ना मत। काफी सारे लोग, जैसा कि मैंने कहा, कि नई जॉब के लिए या बिजनेस के लिए दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं। उसके अलावा अक्टूबर के महीने में आपने जिस चीज को खत्म किया है, बंद किया है, उसके बाद अब एक नई शुरुआत होगी नवंबर में। तो अगर वो एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि अक्टूबर में आप एक प्रोजेक्ट को खत्म कर रहे हो, या एक स्टार्टअप आपने किया और उसे आपने अक्टूबर में किसी को बेच दिया, आप बेचने की सोच रहे हो, नवंबर तक मत रुकना, अक्टूबर में बेच देना ताकि नवंबर में आप एक नई शुरुआत कर सको। तो ऐसे इस तरह के बहुत सारे, जैसे आप कंपनी में जॉब करते हो या कुछ करते हो, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और जॉब्स इस तरह से अलग अलग आते रहते हैं। इंटरनेशनली अगर आप एक्सपैंड करना चाह रहे हो तो उसके लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि यही नंबर किसी एक के लिए सुपर गुड अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, और किसी के लिए बहुत बुरे हो सकते हैं। तो आपके अपने पर्सनल नंबर्स क्या हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए अगर आप कोई ऐसा सोच रहे हैं कुछ करने का, तो उससे पहले एक रीडिंग ले लें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सोचें कि हाँ हाँ नंबर्स बहुत अच्छे हैं, चलो करते हैं, और आपके लिए वो पॉजिटिव ना निकले। क्योंकि हर एक के पर्सनल नंबर्स अलग होते हैं, और यूनिवर्सल नंबर्स जो होते हैं वो पर्सनल के साथ मैच करके किए जाएं तो बेहतर होता है। फाइनेंस में भी बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो इंसान यूज कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपको किस चीज के लिए क्रिस्टल चाहिए। मनी ब्रेसलेट और पायराइट तो हर कोई यूज करता है, लेकिन उसके अलावा आप कौन से फील्ड में हैं, किस तरह के काम में आप, मतलब बिजनेस में हैं, उस हिसाब से, और आपको एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हो, आप फेम चाह रहे हो, एक्सपेंशन चाह रहे हो, आप सोशल सपोर्ट चाह रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए। आप ब्रेसलेट या माला भी यूज कर सकते हो, आप रॉ क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये रॉ भी यूज किए जा सकते हैं। आप अपने
काम की जगह पे आसपास रख सकते हैं। तो हर क्रिस्टल का अलग होता है, कोई नज़र के लिए होता है, जैसे ये नज़र के लिए है, तो ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए और सोशल सपोर्ट के लिए ये है ऑरेंज सेलेनाइट। तो हर क्रिस्टल का एक अपना मकसद होता है। उसके अलावा जब हम आते हैं हेल्थ पर, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बार कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हेल्थ में छोटी मोटी चीज़ें तो होंगी, सर्दी खांसी बुखार। आज 4 बजे बुखार के ऊपर हम लोग एक शो करने वाले हैं जिसमें घर के इलाज और होम्योपैथिक दवाई वगैरह आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बताएंगे। उसके अलावा हेल्थ में इस महीने क्या क्या हो सकता है: गैस, एसिडिटी, पेट में कीड़े, सर में दर्द, माइग्रेन्स, सर्दी खांसी बुखार, इस तरह की चीज़ें लोगों को ऑलरेडी हो रही हैं और ये चीज़ें होने वाली हैं। तो अजवाइन और लहसुन अदरक अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करना। लहसुन अदरक आपको डाइजेशन में और सर्दी खांसी में मदद करेगा, और डाइजेशन में और गैस माइग्रेन्स वगैरह में अजवाइन दोनों टाइम खाने के बाद खाने में आपको मदद मिलेगी। उसके अलावा किसी को लूज मोशंस भी लग सकते हैं, तो लूज मोशन लगना अच्छी बात है क्योंकि वो आपके टॉक्सिन्स को बाहर फेंक रहा है, तो 1-2 दिन तो उसकी दवाई भी नहीं करनी चाहिए। पेट में कीड़े, पेट में कीड़ों का आपको खास ख्याल रखना है। पेट के कीड़े निकालने के लिए पेठे के बीज, पपीते के बीज, ये आपको खाने चाहिए क्योंकि ये आपके पेट से कीड़े निकालता है। नारियल का दूध निकालता है, गुड़ खाओ, उसके ऊपर ये बीज खाओ और उसके ऊपर नारियल का दूध पी लो। सुबह उठ के कहते हैं टमाटर पे काला नमक लगा के खा सकते हैं। ऑर्गेनिक तो आजकल मिलते नहीं, कोशिश करके देख लो। ऑर्गेनिक असली सेब के ऊपर काला नमक लगा के खा सकते हैं, वो मदद देता है। दूसरी एक चीज़ है जिसका आपको खास ख्याल रखना है, और पानी की बोतल में वहां भूल आई, उस वो है आपका पीने का पानी। पानी के बारे में भी हम आज बात करेंगे। पीने के पानी को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें फिटकड़ी घुमा सकते हैं आप, और उसके अंदर जो केमिकल्स भरे हुए हैं, फ्लोराइड, क्लोरीन, एल्युमिनियम, बारिश के पानी में, नहाने के पानी में, और जब आप नहाते हैं तो वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। आप रात को बाहर रखिए बाल्टी भर के, धूप में रख सकें तो धूप में रखिए, सुबह की धूप उसमें लग जाए। उसके बाद उसमें थोड़े पुदीने के, तुलसी के पत्ते डाल दो, एक आध नींबू और ककड़ी का स्लाइस डाल दो, और 10-15 मिनट रखने के बाद वो चीज़ें बाहर निकाल के फेंक दो और उस पानी से नहा लो। अल्कलाइन हो जाएगा पानी। और लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है और रोज़ नहीं करना है। दूसरा, पीने के पानी में भी आपको पानी को अल्कलाइन करने के लिए ये करना चाहिए, लेकिन जब आप उसके अंदर ये चीज़ें डालते हैं, संतरा डाल सकते हो, पाइनएप्पल डाल सकते हो, आज ये डाल दिया, कल वो डाल दिया, कल परसों मौसम्बी डाल दी, ककड़ी डाल दी, ये सब चीज़ें आप डालते हो, लेकिन वो 3-4 घंटे से ज़्यादा उस पानी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो 2 घंटे के अंदर उस पानी को पी लेना है। तो एक बोतल में बनाओ 1 लीटर में, और उसे पी लो, और उसके बाद ताज़ा नए बोतल में बनाओ। तो ये आपको करना है बॉईल करने के बाद, और उसमें फिटकड़ी यूज़ करके छान के पतले मलमल के कपड़े से इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोगों को केमट्रेल्स की वजह से भी हो सकता है, जो 1-1 महीने तक खांसी नहीं जाती, सर्दी नहीं जाती, वो जो हवा में छिड़काए जा रहे हैं ना। अब उसके बारे में तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप लकड़ी के ऊपर तार, इस तरह से एक मोटी सी लकड़ी लो, उसके ऊपर मोटी सी तांबे की तार को इस तरह गोल करके अपने घर के 4 कोनों में आपको बड़ा सा वो स्पाइरल बना के, और उसके ऊपर टॉप में वो स्पाइरल होना चाहिए इस तरह का। इस तरह का अगर आप बना सको, बनवा सको, तो टॉप में वो इस तरह से बना के उसे लगा दो घर के 4 कोनों में। आपका घर है
तो आप लगा सकते हो। गमले में उसे आपने गाड़ना है, मिट्टी होनी चाहिए, तो वो आपने चारों तरफ गाड़ना है। अगर नहीं है तो बिल्डिंग के टेरेस पे चार कोनों में लगा दो, वो कर लो, कोशिश तो करो। तो केमट्रेल से दूर आप इस तरह से कर सकते हो। आ, मैंने एक बात और कही कि इस महीने बहुत सारे लोग सडन हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की वजह से मुक्ति पा सकते हैं। और इसके अलावा मर्डर्स डेफिनेटली पॉसिबल हैं। अम, इसलिए मेरे हिसाब से एक तो जैसा कि मैंने कहा कि ध्यान रखना, अनजान इंसान से उलझना मत, ड्राइव करते हुए गुस्सा आ गया, झगड़ा हो गया, नो, नहीं करना है। और दूसरा, ब्लड टेस्ट करा लो, डी डाइमर करा लो, लिवर फंक्शन करा लो, अपना HIV का करा लो, कैंसर पैप टेस्ट, पैप्समियर करा लो, इस तरह की चीज़ें करा लो, टेस्ट करा लो। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाके पैसे खर्चते हो ना, तो एक तो वो योग जो होता है वो निकल जाता है, और दूसरा आपको पता चलेगा कि आपकी तबीयत किस तरह से है। अगर, क्योंकि ये इसके बाद बहुत सारे लोगों को ये बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। बेस्ट वे क्या है इसको, डॉक्टर के पास जाने से पहले बेस्ट वे क्या है, इन चीजों को, जब वो चीज नहीं मिलेगी जिससे ये बढ़ते हैं, चीनी, तेल, नॉनवेज, शराब, इस ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो वो कम अपने आप होने लग जाता है, वो बीमारी कम होने लग जाती है। तो फास्टिंग करनी है, लिक्विड्स पे रहो, जूस पे रहो, सूप पे रहो। अगर एक दिन हो सके तो बिना पानी के रहो। जितना हो सके आप फास्टिंग करोगे, उतना आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को आपके शरीर से बाहर फेंकेगी। बस पानी, एक दिन बिना पानी के रह सकता है इंसान, उसके बाद तो आप सिर्फ पानी पे पूरा दिन अगर निकाल सको या हफ्ता निकाल सको तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल नहीं है, वो आपके लिवर को, आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देंगे। जब आप टेस्ट करने जाओ तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना, अपनी नई सिरिंज लेकर जाना टेस्ट के लिए, उनके ऊपर भरोसा मत करना। क्योंकि जो सुनने में आया है कि बहुत सारे जानबूझ के इस तरह की सुइयां इस्तेमाल कर रहे हैं टेस्ट के लिए, जिनके आगे ऑलरेडी वायरस लगाया हुआ है। HIV का भी हो सकता है, कैंसर का भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। वायरस नहीं है, मतलब वायरस नाम की तो चीज नहीं होती, ये तो मेडिकली प्रूवन हो चुका है। उसका वीडियो मैंने रिसेंटली चैनल पे भी शेयर किया था, इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। वायरस नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती, है ही नहीं। फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। मैं बोल बोल के थक गई, लोगों को समझ में नहीं आ रही बात। अब तो मेडिकली, अब तो वीडियो भी आ गया, इंटरनेशनल डॉक्टर का आ गया, वुहान के डॉक्टर ने बोल दिया, सबने बोल दिया। तो वो इस तरह के कुछ कीड़े मकोड़े उन्होंने उन सुइयों के आगे लगा के रखे हैं ताकि लोग टेस्ट कराने आए तो उल्टा बीमार हो जाए। ये मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए मैं आपसे ये बात बता रही हूं कि अपनी सुई लेकर जाना, स्टेरिलाइज की हुई, गर्म पानी में उबाली हुई, ठीक है। तो अच्छा, ये भी हो गया। इसके अलावा हेल्थ के लिए अपने घर के आसपास आप रेडिएशन से, जो लोग बीमार हो रहे हैं, तो रेडिएशन से खुद को बचाने के लिए गोबर के उपले, गाय के, देसी गाय के गोबर के उपले आप घर में चारों तरफ रख सकते हैं। अच्छा, वो दब गया, मिट्टी में पड़ा था यहाँ। तो एक तो वो आप रख सकते हैं, एक शुंगाइट रख सकते हैं, ब्लैक टॉर्मलिन रख सकते हैं। मैंने फ्रिज के ऊपर, टीवी के नीचे, सोफे के नीचे, पलंग के नीचे, हर कमरे में, बाथरूम में, एंट्रेंस पे, हर जगह रखे हुए। क्योंकि आपका माइक्रोवेव, आपका फ्रिज, आपका टीवी, आपका वाईफाई बहुत ज्यादा रेडिएशन देता है। तो फ्रिज के अंदर का खाना तो खाना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब। तो हम लोग फ्रिज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं?
पता नहीं, जब से मुझे पता चला मेरा तो मन करता है फ्रिज उठा के दे दूं मैं। फ्रिज के अंदर कोई चीज ना रखो, ना उसे इस्तेमाल करो। हाँ, वो देसी फ्रिज किसी ने एक बनाया था, मिट्टी का, जिसमें बाहर मिट्टी है, अंदर मिट्टी का बर्तन, दोनों के बीच में पानी भरा हुआ है और गीले कपड़े से उसको ढका हुआ है, और अंदर, उसके अंदर आप सब्जियां रखो या आटा रखो या दाल रखो या दही रखो, दूध रखो। अव्वल तो लोग खाना उतना ही लाते थे पहले जमाने में कि जितना आज के आज खपत हो जाए, अगले दिन सुबह फिर जाओ, दूध नया लाओ, दही ताजा लाओ या बनाओ, और सब्जियां ताजी लेकर आओ। सबसे बेस्ट था, क्योंकि ताजा मिलता था। अब फ्रिज की जो आदत लग गई है, अब धीरे धीरे उसको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत ज्यादा रेडिएशन होती है। मैंने रेडिएशन मीटर को ट्राई किया, फ्रिज के ऊपर हाईएस्ट थी, वाईफाई से ज्यादा फ्रिज में थी। क्या करेंगे ऐसे रेडिएशन देने वाली चीजें हमारे घर में रख के, और लोग माइक्रोवेव का खाना खाते हैं, वो और ज्यादा कैंसर फैलाता है। खैर, उसके अलावा इस महीने आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ग्राउंडिंग के लिए मिट्टी का घड़ा, बहुत सारे ग्राउंडिंग क्रिस्टल्स होते हैं, रेड जैस्पर हो गया, ब्रॉन्जाइट हो गया, गार्नेट हो गया, और जैस्पर्स, ब्लैक एगेट, वाइट एगेट, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग ग्राउंडिंग के लिए, टाइगर आए, ये ग्राउंडिंग में ये बहुत मदद करते हैं, लैपिस लजूली। तो कई क्रिस्टल्स होते हैं, दोनों चीजें करते हैं, ग्राउंडिंग में भी हेल्प करते हैं और भी चीजों में हेल्प करते हैं। तो इसलिए आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल, ब्रेसलेट हो गया, माला हो गई, आप यूज कर सकते हो। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ग्लास, कुल्हड़ में चाय कॉफी, मिट्टी की प्लेट मिल जाती है जिसके ऊपर आप केले का पत्ता लगा के उसमें खाना खा सकते हो। आप नंगे पांव घास पे चल सकते हो, आप पेड़ के नीचे बैठ सकते हो कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा। तो ये सब चीजें, इससे ग्राउंडिंग से हेल्थ की आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कि ग्राउंडिंग कम से कम 1 घंटा आप गार्डन में बिताएं। निकलो घर से बाहर, ऑफिस में बोल दो बॉस को मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, जाके गार्डन में बैठो 1 घंटा, नंगे पांव और मिट्टी के ऊपर। ये नहीं उस पे चटाई बिछा दी, फोम की मैट बिछा के उस पे योगा कर रहे, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। मिट्टी, ओके। तो वो सब आपको करना चाहिए। और उसके अलावा घर के आसपास पिरामिड्स जो होते हैं क्रिस्टल के, वो आप रख सकते हैं। अब पिरामिड्स का ये होता है कि हर इंसान सोचता है, अच्छा हाँ पिरामिड, हाँ रख लो उसको, यहाँ भी रख लो उसको, पलंग के नीचे रख लो उसको, ये कर लो वो कर लो। ऐसे नहीं होता है। पिरामिड की एनर्जी अपनी होती है। वो पिरामिड के नीचे रखना चाहिए या पिरामिड के ऊपर रखना चाहिए, इन इन दो बातों में फर्क है। ऊपर की एनर्जी जो पिरामिड की होती है वो अलग होती है। जैसे आप पलंग के नीचे रखते हो तो पिरामिड की एनर्जी ऊपर जाएगी, या आपके मैट्रेस के नीचे रखते हो तो आपके ऊपर आएगी। अगर वो पर्टिकुलर बीमारी को बढ़ा सकती है, इसलिए कुछ भी कहीं भी नहीं रखना चाहिए। घर के 4 कोनों में रख सकते हो, फ्रिज के ऊपर रख सकते हो। मैंने फ्रिज के ऊपर पिरामिड रखे हुए हैं, ताकि फ्रिज के अंदर की चीजों के अंदर जो रेडिएशन है या जो भी है, वो उसको हीलिंग मिलती रहे। 2 पिरामिड रखे हैं, वैसे 4 होने चाहिए 4 कोने में। तो एंट्रेंस पे रखे हैं। फ्रिज के अंदर या खाने के ऊपर या बिस्तर के ऊपर कहाँ पे क्या रखना है, उसका सबका अलग सिस्टम होता है। तो पिरामिड अगर आप यूज करते हो तो उसे तरीके से यूज करना। आप पिरामिड को अपने ऊपर रख के आप हीलिंग कर सकते हो, लेकिन अपने नीचे नहीं रखना। मैट्रेस के नीचे, बेड के नीचे, बिना पूछे, जिसको पिरामिड का ज्ञान है, बिना उनसे पूछे ऐसा मत करना। ओके। सो वो क्रिस्टल का भी हो सकता है, किसी भी चीज का पिरामिड हो सकता है। आप पलंग के ऊपर भी, मतलब मैंने लगाया है बड़ा सा एक पिरामिड, पलंग के ऊपर लगवाया है मैंने, फिक्स कर दिया है दीवार में। और उसके नीचे आप बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, उसके नीचे आप सोते हो तो आपकी हीलिंग होती है। तो इस तरह हर चीज का एक अलग सिस्टम होता है। तो ये था न्यूमरोलॉजी। आई एम सॉरी, थोड़ा लंबा हो गया।
एंड बाकी अगर इसमें आपका कोई सवाल हो तो वेडनेसडे मैं सोच रही थी जनरल टैरो करने का नवंबर के लिए। वेडनेसडे नहीं, हाँ वेडनेसडे शायद, डेट देखनी पड़ेगी क्या है। तो उस दिन अगर आपके कोई सवाल हुए तो वी कैन टेक दैट अप इन दैट लाइव सेशन। मीनवाइल थैंक यू सो मच। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो guineaneja.com पे जाके आप मुझे आप डिटेल्स देख सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं फॉर एन अपॉइंटमेंट। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो मेरे वेबसाइट पर भी है। थैंक यू सो मच। गुड बाय।